बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल 3x प्लस 2, x इक्वल -1 और x इक्वल +1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एक एक को जो है सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इस रेखा से, इस अक्ष से और इन कोटियों से, इन ऑर्डिनेटों से जो क्षेत्र घिरेगा उस क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझिएगा। हम क्या करेंगे, अगर हमें लाइन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लाइन, तो हम लाइन को हमेशा अंतःखंड रूप में परिवर्तित करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है, अब तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस तो है नहीं। अब अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस नहीं है ना, तो हमेशा हमें क्या करना रहेगा, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में परिवर्तित करना रहेगा, अंतःखंड रूप में बदलना रहेगा। तो अंतःखंड रूप में बदलने के लिए केवल कांस्टेंट टर्म एक साइड और एक्स वाई वाला टर्म एक साइड आपको करना होता है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमेशा क्या बनानी होती है, 1 बनानी होती है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बोलो यहाँ तक आया? हाँ, ये देखिए +3x है ना यहाँ पर, तो +3x है, इसको LHS साइड लाएंगे -3x हो जाएगा, और ये +y था ऑलरेडी बराबर 2 का डिवाइड दे दिया गया। अब इसको क्या रिटर्न करा जा सकता है, बताएं? x अपान -2/3 ऐसा रिटर्न करा जा सकता है कि नहीं, बताओ? +y/2 = 1। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन का आपको ग्राफ पूछूं तो आप क्या कहोगे? देखो माइनस प्लस है कि नहीं, माइनस प्लस का मतलब लाइन पासिंग थ्रू सेकेंड क्वाड्रेंट होगी, मतलब ये होगी कि नहीं, बताओ? देखिएगा, अगर हम देखिए कांस्टेंट टर्म एक साइड, एक्स और वाई वाला एक साइड कर लेते हैं, तो हमें ये बात तो पता ही चल जाती है कि लाइन किस क्वाड्रेंट से जाएगी। लेकिन अगर हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में परिवर्तित कर लेते हैं तो साइन से तो पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट से जाएगा ना, और लाइन जिस और इंटरसेप्ट से क्या मिल जाएगा हमें, जहाँ पे वो एक्सेस को मीट करता रहता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस नहीं रहता है तो रेखा को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने का यही फायदा होता है कि आप ये भी जान जाओगे कि किस क्वाड्रेंट से जा रही है, और एक्सेस को जहाँ पे मीट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट भी जान जाओगे। अब यहाँ पे आप जान गए कि नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो कि -2/3, 0 होगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, 2। ये एडवांटेज होता है, ये लाभ मिलता है। समझ गए? एक्स एक्सिस ही है, बाकी ये दोनों देखिए, ये x इक्वल h रहने पे क्या किया जाता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन किया जाता है कि नहीं, बताओ? तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन करना है। ये x इक्वल -1 है, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमें लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन करना है। x इक्वल +1 है, मतलब हमें ओरिजिन के राइट साइड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है कि नहीं, बताओ? ये आपका क्वाड्रेंट है। x इक्वल -1 के लिए ये लाइन ड्रॉन होगी, और x इक्वल +1 के लिए ये लाइन ड्रॉन होगी। समझ गए बात को? अब आइए इनका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्वाड्रेंट लेंगे, ले लिए x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये x एक्सिस की निगेटिव, ये y एक्सिस की पॉजिटिव, ये y एक्सिस की निगेटिव। ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस लाइन का हमें ग्राफ लेना पड़ेगा, और इस लाइन का ग्राफ ऐसा होना है कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट से जाना है। तो आइए सेकेंड क्वाड्रेंट से हम इसका ग्राफ
बनाते हैं। यूँ बनाएंगे, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2/3,0। इसको अगर अभी आप पॉइंट में डिवाइड दो तो -0.66,0 आएगा। -2/3 का क्या मतलब है, -0.66,0। समझ गए बात को? बोलो यहाँ तक आया, एनी प्रॉब्लम? नो। अब दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सेस होना चाहिए, तो एक्स एक्सेस यही है। क्यों? आपका एक्स एक्सेस यही है कि नहीं बताइए? ये आपका एक्स एक्सेस है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताइए? अभी x = 1 का क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। लाइन पैरेलल टू क्या है, तो ये x = -1। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये यहाँ पे भी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस करेंगे ना, तो x = -1 के लिए जो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगी, एक के राइट होगी, एक की एक के लेफ्ट होगी। ये देखो, ये आपका -0.66 है, तो -1 इधर ही तो होगा, एक के लेफ्ट होगा। समझ रहे ना बात को? तो सपोज ये बनेगा, ये कौन वाली लाइन है, x = -1। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप जान सकते हैं, -1,0। समझ गए? उसके बाद देखो, x = +1 के लिए भी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस ड्रॉन करनी है, तो ये ड्रॉन होगी कि नहीं बताओ? तो ये x = 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट राइट करना चाहें तो 1,0 राइट कर सकते हैं। बोले यहाँ तक आ गया है? फिगर आपका बन चुका है। फिगर क्या होना चाहिए, इस लाइन, इस एक्सेस और यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सेस से घिरा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। देखिएगा, ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपका एक्सेस हो गया और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो ये बना कि नहीं बताओ? तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए? अगला हमें देखो, ये पूरा जो है, जो ग्राफ है, ये वाला देख रहे हैं ना, इस वाले में भी देखिए ये लाइन दिख गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए आपका एक्सेस है, बाकी ये आपका लाइन पैरेलल टू y एक्सेस है। तो हम ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब नामकरण कर ले रहे हैं, ये ए बी, सपोज ये सी है, ये डी पॉइंट है, इसको ई बोल दिया और इसको एफ बोल दिया। बताओ यहाँ तक आया बात समझ में? अब यहाँ ये सब चीज़ें आपका फेयर वर्क है, आप कर लीजिएगा ना। और यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को? अब आप देखेंगे आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखिएगा। हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, ज़रा बताएं आप। हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ना। यहाँ पे बात को समझें, एरिया आप क्या होने वाला है, AEFA ना, क्या होगा AEFA। समझ में आ गया बात? इस पे क्या लगा देने का, मॉड लगा देने का। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो। प्लस अब अगला वाला एरिया क्या है, एरिया ACDBA ना। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप पट्टी ले रहे हो तो एक ही कर्व बन रहा है नहीं, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये एक अलग कर्व बनता होता और ये एक अलग बनता होता तो हमें ये प्लस ये करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही कर्व बन रहा है, इस वजह से हम पूरे का एरिया एक साथ कैलकुलेट करेंगे, हम दो जगह कैलकुलेशन नहीं करेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या लिखने का, ACDBA। यहाँ तक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे गौर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये x एक्सेस है कि नहीं,
ये एक्स एक्सेस के ऊपर है और ये एक्स एक्सेस के नीचे है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सेस के नीचे के क्षेत्र का, एक्स एक्सेस के नीचे का जो रीजन रहेगा, जो क्षेत्र रहेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप हमेशा मॉड लगा के ज्ञात करोगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है। अगर एक्स एक्सेस के नीचे रहेगा ना तो हमेशा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और क्षेत्रफल हमेशा में क्या लेना होता है। तो जब हम मॉड लगा देंगे तो ऋण आएगा भी, तो मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा कि नहीं। तो ये हमेशा एक्स एक्सेस के जो नीचे क्षेत्र बने रहेंगे उसमें। अब यहाँ के बाद एक क्वेश्चन जो है जन्म लेता है, ठीक है, जो अभी आप भले नहीं पूछ रहे हैं लेकिन कल को दिमाग में बनेगा तो फिर हम आपको नहीं मिलेंगे पूछने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे ये कहेंगे कि गुरुजी जैसे ये वाला क्षेत्रफल रहता था, यहाँ पे हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना होता था, तो यहाँ पे भी देखिए एक क्षेत्र ऊपर बना रहता था, एक क्षेत्र नीचे बना रहता था। यहाँ तो आप मार्ड नहीं लगाते थे ना, यहाँ पे हम क्यों मार्ड नहीं लगाते थे, क्योंकि ये वाला निकाल लेते थे। अगर ये 4 आता था तो नीचे वाला भी तो 4 ही आता था, तो हम इसी ऊपर वाले की हेल्प से नीचे वाला राइट करते थे ना। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करे रहते थे, जो यहाँ पे आता वही यहाँ पे आता, तो हम पॉजिटिव लेते ही थे, क्योंकि ये ऊपर से हमें पॉजिटिव मिलता ही, और 2 का गुणा करते थे ये टोटल आ ही जाता ना, क्योंकि ये और ये सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। अभी जितना ये एरिया कैलकुलेट कर रहा है इतना ऊपर भी बनता रहता, तब तो हम क्या करते, ऊपर निकालते 2 का मल्टीप्लाई करते, ये वाला आ जाता। लेकिन ये डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट रहे, नीचे वाला डिफरेंट रहे, तो नीचे वाले में मॉड लगा के ही क्षेत्रफल निकालोगे। नहीं लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और क्षेत्रफल माइनस तो होता नहीं है। ये आप जो है क्लास 9th से बात सुनते आ रहे हो, करते आ रहे हो ना, कि पूर्व काल में हम राजा थे, आज हम भिखारी हो गए, हमारे पास घर बनाने का भी जमीन नहीं है। तो क्षेत्रफल तो ऋणात्मक तो होता नहीं है, जो आज है वही माना जाएगा। बोलो, समझ गए बात को। अब आगे देखो कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन बहुत ही यहाँ पे इजी होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूं ऐसे पट्टी लेंगे ना dx विड्थ की, यहाँ पे भी एक पट्टी ले लेंगे। ये पट्टी यहाँ से यहाँ तक पे काम करेगी कि नहीं बताओ ना। तो जान ही रहे हैं, घाव थोड़ा सा होता है, एक पट्टी पूरे सर में बांधी जाती है ना, तो वही है पट्टी है। एक जगह चोट लगी है लेकिन पूरे माथे पे लपेट दी जाती है, तो वही पट्टी लगाए हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dxy और लिमिट क्या बनेगी बताइए आप। यहाँ पे लिमिट में बच्चे गलती करते हैं, बताइए। लोअर टू अपर होता है ना, तो ये वाला लोअर है और ये वाला अपर होगा। ओरिजिन के भाई जितना करीब जाते जाओगे बड़ा होता जाएगा ना, तो बुद्धि लगा ली हो। ये यहाँ पे समझी, मॉड लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। लेफ्ट टू राइट लिया जाता है लिमिट हमेशा, लेफ्ट टू, अपना हाथ ऐसे, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो जहाँ लेफ्ट वाला रहेगा लोअर है, राइट वाला अपर है। समझ गए। अब अगले में आ जाओ, यहाँ वाले में आ जाओ, यहाँ वाले में आ जाओ। क्या है ये है ना, ये तो क्या लिमिट बनेगी, हाँ -2/3 1 बनेगा। समझ गए बात को। अब y की वैल्यू यहीं से लेनी है दोनों में, y की वैल्यू देखो दोनों में यहीं से लेनी है। देखो y का काम देखो यही तो कर रहा है, यहाँ लाइन, यहाँ भी लाइन काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, -1 2, ये -2/3, y की वैल्यू यहाँ से लेनी है क्या, 3x + 2dx। अब यहाँ पे एक प्यारा सा कैलकुलेशन भी आपको कर देना है, आंसर आ जाएगा। बताओ कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक नहीं किए तो इसका आंसर आप जो है 13/3 आ रहा होगा, पा जाओगे ना। बताओ तो देखो कैसे करना है। देखो इजी वाला है, तो क्या आ जाएगा, 3x² / 2 आ जाएगा कि नहीं। 2 का क्या हो जाएगा, केवल 2x। यहाँ पे बोल बेटा -1 2 -2/3 लग जाएगा कि नहीं।
जो लोग गलती करते हैं आप वही गलती मत करिएगा, मॉड लगाना मत भूलिएगा ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मॉड लगाना है, डायरेक्ट 3x² प्लस 2x, ये -2/3 और ये आपका 1। पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे कि नहीं, ये वाली मॉड के अंदर लेके ना, ये शटर जो है लगाते रहिएगा जब तक सॉल्व ना कर लीजिएगा। -2/3 यहाँ रखेंगे तो होल स्क्वायर होगा तो 4/9 हो जाएगा कि नहीं, 3/2 और ये 4/9 हुआ। फिर यहाँ पे रखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/3। समझ में आ गया। ये तो अपर रखा था। अब यहीं पे मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है, कोई जानबूझ के तो गलती करता नहीं है लेकिन हो जाती है। यहाँ पे क्या करने का, -1 तो यहाँ तो 3/2 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 2। स्मार्ट लगाना मत भूलिएगा। बताइए अब यही कैलकुलेशन यहाँ करना है। 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 2, माइनस लगाइएगा, -2/3। यहाँ पे देखो -2/3 सॉल्व करने पे ये आया है ना, तो वहाँ पे भी वही आएगा, तुरंत लिख दो ब्रैकेट लगा के ना, नहीं तो अपना दिखा देना बुद्धि। एग्जामिनर अब तो आप ही जानते रहोगे, एग्जामिनर क्या जानेगा। ये क्या आ जाएगा, -4 क्या, बस यही को कैलकुलेशन दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न था, नहीं समझ में आता है लेकिन छोटी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी थी, तो इसीलिए हमने कहा इसको हम बता दें। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा कैलकुलेशन कर ही दे रहे हैं, अब इतना किए हैं तो 2 लाइन के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 3 × 9 3, 3 × 3 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 -4/3, इसको ब्रैकेट में कर लो। ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 ना बटा 2। ये मॉड लगाना मत भूलिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ 2 पेन का यूज किया करिएगा ना, तो मॉड हमेशा आपका राइट टाइम लगा रहेगा ना, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 7 ना, 7/2 फिर माइनस, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया ही था, क्या आएगा, जो यहाँ आया वही यहाँ आएगा, 2/3 -4/3। ठीक है, बुद्धि का बीच बीच में अपना प्रदर्शन दिखाते रहिएगा। अब आगे देखिए, फिर इसको सॉल्व करिए। 3 क्या आ जाएगा, हाँ -2/3, ये -1/2 आएगा, लेकिन ये +1/2 हो जाएगा कि नहीं, ये मॉड के अंदर ये 7/2, और यहाँ देखो क्या आया -2/3, तो यहाँ पे भी आएगा लेकिन बाहर माइनस पहले से इंतजार कर रहा है ना, निकलो बस। तो यहाँ पे +2/3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन प्यारा से दो, 6, ये -4 + 3 ना, 3 दूनी 6, ये 7 × 3 = 21, और ये आपका 2 दूनी 4 आ गया कि नहीं, बताओ। अरे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -1/6 है ना, नीचे था इसीलिए देखो ये शटर आप लगाए थे, नहीं तो अभी देखो लफड़ा पैदा कर देता। ठीक है, तो क्या होता है 25/6। आप देखो ये आप मिस्टेक क्या करते ना, अब यहाँ जैसे था क्या करते आप, जैसे मार्ड नहीं लगाए होते तो -1/6 + 25/6 पे कैलकुलेशन करते तो आपका क्या आ जाता, 24/6, 6 चौक 24, आपका आंसर 4 आ जाता। आंसर तो आपका पॉजिटिव आता ना। तब आप अभी तक उसके पहले जो क्लास आपका 11th का था, जो 10th का था, 9th का था, आंसर में माइनस आता था, छोड़ते थे, समझ रहे ना। तो आपकी आदत तो ये यहाँ तक बनी है, लेकिन आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाते, तो इसीलिए नीचे कराए तो पहले ही माइनस लगा लीजिए, क्योंकि ये अलग से कैलकुलेट आपने किया है, तो माइनस आपको यहीं छोड़ना था, ये अलग से है, लेकिन आप इसको 1 मान लेते हैं भैया, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे 1/6 बना और यहाँ पे भी 25/6 बना,
तो ये 26/6 कैंसिल आउट कर दीजिए, 13/3 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा, नोट डाउन।